कभी नोटिस किया है, जब तक साइतामा नहीं आता तब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ बस खत्म ही होने वाला है। डीप सी किंग हो, बोरोस हो या फिर एल्डर सेंटीपीड, हर जगह बस विलन्स का ही रोला चलता था। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक एक बंदा बिना हाइप चुपचाप ना आए, एक पंच ना मारे और सब कुछ खत्म ना कर दे, वो भी बिना शोर मचाए। और आयरनी तो ये थी कि वो कभी क्रेडिट तक नहीं मांगता, लेकिन सब जानते थे कि अगर वो ना होता तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी थी। So this is the law 11 of 48 laws of power और लॉ 11 कहता है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इसका मतलब ये है कि पावर का असली फ्लेक्स तब नहीं होता जब लोग तुम्हें पसंद करते हैं। असली फ्लेक्स वो होता है कि लोग तुम्हारे बिना जी ही ना पाएं। चाहे वो ये दिखाएं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुम ना हो तो सब कुछ बिखर जाएगा। जब तुम डीप सी किंग वाला आर्क देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरा शहर उस टाइम खौफ में था और मॉन्स्टर इतना खतरनाक था कि सारे हीरोज ढेर हो चुके थे। सी क्लास वुमेन राइडर हो या फिर एस क्लास जेनोस, सबने कोशिश की पर उसका कोई कुछ ना कर सका। सब हार चुके थे। तभी एक बंदा आया सिंपल आउटफिट में, ना कोई पोज मारा ना कोई डायलॉग, सिर्फ एक पंच, और उस एक पंच में सब कुछ खत्म। लोगों ने उसे चीटर कहा, मजाक बनाया, लेकिन जेनोस हो या फिर वुमेन राइडर, सब जानते थे कि अगर वो ना होता तो खेल खत्म हो चुका था और असली हीरो भी वही था। और उसके बाद आया एक एलियन वारलॉर्ड बोरोस, जो इतना पावरफुल था कि उसकी आंखों में देखकर ही समझ आता था कि ये पृथ्वी तक तबाह कर सकता है। उसकी स्पेसशिप ने ऊपर से सारा का सारा शहर ही कुचल दिया। सारे के सारे एस क्लास हीरोज मिलकर एक ही एलियन को मारने में लगे रह गए और कुछ शिप गिराने की कोशिश करते रहे। लेकिन उनसे भी पहले एक बंदा बिना वार्निंग के, बिना किसी परमिशन के अंदर चला गया, वो भी अकेला। और जब तक कोई समझ पाता, बोरोस ऑलरेडी राख हो चुका था। किसी को पता तक नहीं चला कि वहाँ कोई बॉस भी था, लेकिन सच सिर्फ जेनोस और साइतामा को ही पता था। और उसके बाद आया द ग्रेट एल्डर सेंटीपीड, जो इतना बड़ा था कि अकेले पूरा का पूरा शहर खत्म कर सकता था। जेनोस, सिल्वर फैंग और इवन मेटल नाइट ने तक ट्राई किया, लेकिन सबके सब फेल हो गए। और उनके बाद आया किंग, जिसका किंग इंजन कुछ ज़्यादा ही फेमस था, लेकिन उसने भी आकर सिर्फ एक बेट की तरह काम किया। और जैसे ही सेंटीपीड उसकी तरफ बढ़ा, उसने चिल्लाते हुए आवाज़ दी और अगले ही सेकंड एक पंच सीधा सेंटीपीड के मुंह पर, और सेंटीपीड अगले ही सेकंड गायब हो चुका था। और जब सब सेटल हुआ, सबको वो बंदा दिखाई दिया जिसने सबको बचाया था। उसके एक्शन साइलेंट जरूर थे, लेकिन सबको पता था कि अगर वो ना होता तो ना ही डीप सी किंग मरता, ना ही बोरोस मरता और ना ही ग्रेट एल्डर सेंटीपीड। साइतामा किसी से लॉयल्टी नहीं मांगता और ना ही दोस्ती के लिए फाइट करता है। वो बस इतना कंसिस्टेंट और रिलायबल रहता कि लोग उसके बिना हेल्पलेस फील करने लगते थे। और चाहे वो लोग माने या ना माने, सब उसके अराउंड घूमते थे, लेकिन खुद को बेहतर दिखाने के लिए शो ऑफ करते थे। और यही लॉ 11 का असली एसेंस भी है। पावर चिल्लाने से नहीं मिलती, तुम्हारे लिए पावर बना दी जाती है अगर तुम्हारे बिना सब कुछ बिखरने लगे। देखो, अगर तुम साइकोलॉजिकल लेयर्स को समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लोग हमेशा उनसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं जो हर बार उन्हें चुपचाप रेस्क्यू कर लेते हैं, बिना ड्रामा या दिखावे के। बस हर तूफान में वही एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई दे। और सबके लिए साइतामा एक ऐसा ही साइलेंट एंकर बन चुका था। वो बंदा जो ना ही कभी क्रेडिट लेता और ना ही शिकायत करता, लेकिन हर तूफान में वो सामने खड़ा हुआ दिखाई देता। लोग उसके जैसे बनना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बात जानते हैं कि वो लेवल उनके बस का नहीं है। और यही हेल्पलेस रियलाइजेशन उन्हें उस पर डिपेंडेंट बनाता है। तुम्हें रियल लाइफ में भी अपने आसपास ऐसे लोग दिख जाएंगे, जैसे ऑफिस का वो बंदा जो डेडलाइन के पहले सबके काम साइलेंटली ठीक कर देता है, फैमिली का वो मेंबर जो साइलेंटली सबके क्राइसिस सॉल्व करता है, कॉलेज का वो बंदा जो पूरा ग्रुप प्रोजेक्ट अकेले ही हैंडल कर लेता है, और वो भी बिना कभी क्रेडिट मांगे। ऐसे लोग स्पॉटलाइट नहीं मांगते, लेकिन जब ये नहीं होते सब कुछ टूटने लगता है। और यही होती है असली पावर, ना हाइप ना नॉइस, बस रेलेवेंस। देखो, सच तो ये है कि सबको लगता है कि वो तुम्हारे साथ खुश हैं, लेकिन असली कंट्रोल तब होता है जब वो तुम्हारे बिना सर्वाइव ही ना कर पाए। रिस्पेक्ट दिखावा नहीं है, वो एक साइलेंट डर है
कि अगर तुम छोड़ गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। साइतामा ने कभी फॉलोअर्स नहीं बनाए क्योंकि सच तो ये था कि सबके सब उसके पीछे ही थे, चाहे वो माने या ना माने। और अगर तुम BSD देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डाजाई ओसामू भी इस लॉ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो बंदा जो हमेशा बैकग्राउंड में होता था, लेकिन उसके बिना पूरी एजेंसी हिल जाती थी। सबको लगता था कि वो बस चिल करता है, लेकिन असली गेम हमेशा उसके हाथ में होता था। तो ये एपिसोड तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगर तुम्हें साइतामा की कहानी ने ये रियलाइज़ कराया है कि असली पावर चिल्लाती नहीं, चिल रहती है, पर उसके बिना सब कुछ बिखरने लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई बंदा है जो सबके लिए सब कुछ करता है, लेकिन कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं आता, लेकिन उसके जाने से सब कुछ बिखर सकता है। और अगर तुम भी ऐसी ही एक बैकबोन बनना चाहते हो जिसके बिना कोई टीम या सिस्टम संभल ही ना पाए, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं योशिकागे किरा की कि कैसे उसने लॉ 12 का इस्तेमाल करके अपने विक्टिम्स को बेवकूफ़ बनाया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए याद रखो, स्पॉटलाइट आने का वेट मत करो, सिस्टम का कोर बन जाओ।